इतिहास गवाह है, 1947 में जब पाकिस्तान बना तब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ पाकिस्तान ने सबसे मुखर होकर वोट किया था। पाकिस्तान की बुनियाद में ही यह बात डाल दी गई थी कि इजराइल नाम का कोई देश उनके लिए वजूद नहीं रखता। आज भी अगर आप किसी पाकिस्तानी का पासपोर्ट उठाकर देखेंगे तो उस पर साफ और मोटे अक्षरों में छपा होता है, यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक स्टेट हेड का कद दे दिया, लेकिन साथ में ही एक ऐसा आदेश दिया जिसने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। इस फरमान के आने के साथ शरीफ सरकार की ओर से खुलेआम ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे, और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान पाकिस्तान की उस मजबूरी को दिखाता है जहां आवाम का गुस्सा और धार्मिक कट्टरपंथ इतना हावी है कि कोई भी सरकार इजराइल के नाम पर समझौता करने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। पाकिस्तान की रग रग में एंटी इजराइल सोच बसी है और यहीं पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ब्लफ मास्टर आसिम मुनीर अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। जो ईरान के साथ अमेरिका का समझौता कराने चले थे, आज उन्हीं के सामने अमेरिका ने ऐसी शर्त रखी है कि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं। एक पल के लिए मान लें कि मुनीर ट्रंप की बात मानकर अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो क्या होगा? पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा, आग लग जाएगी। पाकिस्तान में जमाते इस्लामी, लश्कर तैयबा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन इसी ताक में बैठे हुए हैं। अगर पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दी तो आवाम और ये आतंकी गुट मिलकर इस्लामाबाद की सड़कों पर ऐसा खून खराबा करेंगे कि फौज की सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। पूरा देश गृह युद्ध की आग में झुलस जाएगा। और अगर मुनीर अपनी आवाम के डर से ट्रंप को साफ ना कह देते हैं तो अमेरिका का गुस्सा पाकिस्तान की पहले से ही वेंटिलेटर पर पड़ी अर्थव्यवस्था की जीवन रक्षक प्रणाली को ही उखाड़ फेंकेगा। आईएमएफ का वो लोन जिसके लिए मुनीर दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, वो रातों रात रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान के अमेरिका से व्यापारिक और रक्षा संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यानी जिस सीज फायर को मुनीर अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे थे, वही सीज फायर अब उनके गले की हड्डी बन गया है। उन्होंने ईरान को शांत कराने का ठेका तो ले लिया, लेकिन अब ट्रंप ने उस ठेके की कीमत के रूप में पाकिस्तान की आत्मा मांग ली है। जब अमेरिका और ईरान की मिसाइलें जंग में आग बरसा रही थी, तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने खुद को एक पीसमेकर यानी शांति दूत के रूप में पेश किया। मुनीर ने इस्लामाबाद से लेकर तेहरान तक की दौड़ लगाई। मुनीर ने अमेरिका ईरान के बीच बिचौलिए का काम किया और 14 दिनों के सीजफायर का ऐलान करवाया। मुनीर अपनी इस कूटनीतिक जीत पर सीना चौड़ा कर रहे थे। उन्हें लगा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शाबाशी मिलेगी। मिली भी। ट्रंप ने मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल तक कहा। You know why does it feel more? He's a great fighter. मुनीर को लगा कि अब अमेरिका से उसे मनचाहा पैसा, आईएमएफ का लोन और दुनिया भर की ताकत मिलेगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फ्री में तो कुछ भी नहीं देने वाले। आज आसिम मुनीर को उन्होंने शहबाज शरीफ से ऊपर का कद जरूर दे दिया, लेकिन साथ ही उस मकाम पर खड़ा कर दिया जहां उन्हें तय करना है कि वो अमेरिका की गालियां खाकर मुल्क को दिवालिया होने देंगे या इजराइल से हाथ मिलाकर अपने ही मुल्क में आग लगवाएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड बनाया था तो सोच समझकर बनाया। इसका नाम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के साझा पैगंबर अब्राहम के नाम पर रखा गया था। अमेरिका ने इसे शांति समझौता बताया, जबकि आलोचक इसे फिलिस्तीन की कीमत पर अरब इजराइल गठबंधन मानते हैं। ट्रंप इसे अरब से आगे पाकिस्तान और तुर्की तक ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान का आधिकारिक रुख है कि इजराइल की मान्यता तभी संभव है जब 1967 की सीमाओं के आधार पर एक आजाद फिलिस्तीन देश की सीमाएं बने और उसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो, जिसे इजराइल भी अपनी राजधानी बताता है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए पाकिस्तान को कहा है। इससे पहले अमेरिका इस तरह के इशारे कर चुका है और वो आसिम मुनीर, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के बॉस रह चुके हैं, उन्हें भनक तक नहीं लगी और स्पाई मास्टर से मिस्टर मीडिएटर बने आसिम मुनीर ट्रंप के ट्रैप में फंस गए। वैसे कहते हैं ना कि अक्सर जो किसी और के लिए कब्र खोदता है वो खुद उसमें ही गिरता है। पाकिस्तान ने सोचा था कि ईरान की जंग को शांत करा देगा और अमेरिका से पैसे और सैन्य साजो सामान बटोर लेगा, लेकिन चाल फिलहाल उल्टी पड़ गई है। दरअसल ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के जनरल ने कई चेहरे दिखाए। एक के बाद एक कहानियां सुनते जाइए, हर एक कहानी धोखे की कहानी है। सितंबर 2025 में मुनीर ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS के साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। मतलब सऊदी अरब पर हमला होने की सूरत में पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब की हिफाजत के लिए लड़ेगी। अब इस वादे के बदले में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का लोन दिया, सस्ता तेल दिया और पाकिस्तान की डूबती नैया को तिनके का सहारा दिया। सऊदी अरब से धोखा। दरअसल मुनीर की फितरत में ही धोखा था। पश्चिम एशिया में जंग की आग भड़की तो ईरान ने सऊदी अरब पर भी हमला किया, लेकिन आसिम मुनीर ने ना तो कोई सैन्य मदद दी और ना ही अपनी फौज भेजी। अमेरिका से धोखा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमेरिका और ईरान की जंग चल रही थी तब पाकिस्तान ने अपने एयरबेस ईरान को दिए थे ताकि IRGC के विमान वहां से उड़ सकें। ईरान से धोखा। न्यू अरब की एक रिपोर्ट बताती है कि मुनीर ने अपने देश के शिया उलेमाओं को धमकाया कि ईरान से हमदर्दी रखने वाले पाकिस्तान छोड़ दें। कहने का मतलब आसिम मुनीर की दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाली हर एक कहानी की स्क्रिप्ट धोखे की कलम से लिखी गई है और यही वजह है कि आज मध्यस्थता करने वाले मिस्टर मीडिएटर ब्लफ मास्टर आसिम मुनीर खुद एक ट्रैप में बुरी तरह फंस चुके हैं। उधर अमेरिका में भी मुनीर की नीयत पर शक जताया जाने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और भरोसेमंद सांसद लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए खुलेआम कह दिया कि जो आसिम मुनीर ईरान के जेट्स के लिए बेस देते हैं, जिनके रहते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब्राहम अकॉर्ड को खारिज करते हैं, वो भरोसे के लायक नहीं है और मध्यस्थ के तौर पर एक मुसीबत है। 2025 से ही पाकिस्तान के कई राजनेता बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अब्राहम अकॉर्ड को स्वीकार नहीं करेंगे। वो लगातार ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें इजराइल किसी भी हाल में कबूल नहीं है। हालांकि आसिम मुनीर जब ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे, उनके घर में खुद आग लगी थी। जिस बलूचिस्तान से वो पाकिस्तान का खजाना भरने की कोशिश में थे, वहां से इन्वेस्टर बैग पैक करके भाग रहे थे। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार बलूचिस्तान के कई शहरों पर एक साथ हमले कर रही है। मुनीर जो खनिजों और स्पोर्ट्स की बातें करके विदेशी ताकतों को लुभाने में लगे थे, वो अपने ही घर के इन अहम संसाधनों को बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार रेल नेटवर्क से लेकर खदानों और एनर्जी सेंटर्स के साथ ही पाकिस्तानी आर्मी को भी निशाने पर ले रही है।
मुनीर ने विदेशी निवेशकों को बलूचिस्तान की पहाड़ियों में सोना, तांबा और बेशकीमती खनिज दिखाकर बुलाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, आर्मी की सुरक्षा ऑफर की, लेकिन जनवरी 2026 में बीएलए ने हाई सिक्योरिटी जेलों और पुलिस स्टेशनों पर धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक जनवरी 2026 के आखिर में सैकड़ों बीएलए लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कई शहरों में हमले किए। 22 सुरक्षाकर्मी समेत 58 लोग मारे गए। विदेशी कंपनियों में हड़कंप मच गया। कनाडा की माइनिंग कंपनी बैरिक गोल्ड ने काम समेटना शुरू कर दिया। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक दुकी इलाके के कोयला खदानों पर हुए हमले में 21 माइनर्स मारे गए और 10 का अपहरण कर लिया गया। 40% खदानें बंद हो गई। मार्च 2026 में सुई गैस फील्ड से कराची जाने वाली सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन को ही उड़ा दिया गया, जिससे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गैस का भारी संकट पैदा हो गया। अब जरा ऑपरेशन सिंदूर याद करिए। भारत ने आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुनीर के कमांडर को घुटने पर आकर सरेंडर करने की भीख मांगनी पड़ गई। खुद एक सुपर स्पाई रह चुके मुनीर को पता भी नहीं चला और 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान का हर एक डिफेंस तबाह हो गया और भारत ने जहां चाहा वहां बम गिराए। इतना ही नहीं, जिस जनरल ने खुद को इम्यूनिटी दे दी, जो खुद पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ रहे हैं, उनका पूरा खुफिया तंत्र धरा का धरा रह गया। एक के बाद एक पाकिस्तान में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया, या फिर रहस्यमयी हालत में मुनीर के आतंकी नेटवर्क के कमांडर मारे गए या उनकी मौत हो गई। 30 अप्रैल 2026 को लश्कर-ए-तैयबा का टेरर कमांडर अबू सखर मकसूद अहमद कराची में तड़प कर मरा। 29 अप्रैल 2026 को जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सलमान अजहर बहावलपुर में संदिग्ध हालत में एक एक्सीडेंट में मारा गया। 16 अप्रैल 2026 को लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद के राइट हैंड टेरर कमांडर आमिर हमजा को सरेआम भून दिया गया। 30 मार्च 2026 को बहावलपुर में जैश मुख्यालय में जैश के सरगना मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर अनवर को बेमौत मारा गया। 16 मार्च 2026 को लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और हाफिज सईद के करीबी अबू कताल सिंधी को POK के झेलम जिले में गोलियों से भूनकर मार दिया गया।